हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.3 के नंबर 8 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे नंबर 9 वाले क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर से हम समझते हुए जाएंगे कि इन सारे क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे करना है। ओके, तो अगर आप लोगों ने इसके पिछले सारे क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द सभी को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको इन सभी इस वाले चैप्टर के सभी एक्सरसाइज, सभी इंट्रोडक्शन क्लास यहाँ पे हमारे चैनल में आपको देखने को मिल जाएंगी। आप सिंपली हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सीरीज के हिसाब से सभी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो देखो नंबर 9 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, एबीसी एंड एएमपी, एबीसी और एएमपी ये दोनों एक राइट ट्रायंगल्स हैं, जहां पे राइट एंगल बनता है बी और एम के पास। ठीक है, उसके साथ उसने कहा है कि प्रूव करो सबसे पहले ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी के साथ, यानी कि इस वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बीट 1 को सॉल्व करते हैं, देखो जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, जिनको हमें प्रूव करना है उसके अंदर हमें कुछ इक्वल दिखाना पड़ेगा, तभी तो जाके प्रूव करेंगे ना कि ये दोनों सिमिलर होंगे। तो कौन से इक्वल होंगे, देखो इजीली हमें पता चल रहा है इन दोनों ट्रायंगल्स में यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एंगल बी इक्वल होगा एंगल एम के साथ, दोनों ट्रायंगल्स के। रीजन क्या होगा, बोथ आर 90 डिग्री। ओके, अच्छा और एक चीज भी चाहिए हमें इक्वल दिखाना है, और क्या हो सकता है, हाँ देखो ए सी बी ट्रायंगल में और ए एम पी ट्रायंगल में, दोनों ही ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन में आता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। देखो दोनों में एंगल ए कॉमन में है, तो यहां पे मैं लिखूंगा एंगल ए जो हो जाएगा कॉमन। तो लो यहां पे हमें दोनों ट्रायंगल्स की क्या मिल चुकी हैं, दो एंगल्स हमें इक्वल मिल चुकी है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी के साथ, और रीजन क्या होगा यहाँ पे, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो देखो कितना इजीली हमने फर्स्ट बिट को यहाँ पे खत्म कर दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये चैप्टर के सारे एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी है। अगर तुम्हें बस इसके सिमिलरिटी के क्राइटेरिया याद रह गए तो इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन को तो तुम इजीली कर पाओगे। ओके, अच्छा अब चलते हैं बीट 2 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखो बीट 2 वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने यहाँ पे रेशियो को प्रूव करने के लिए कहा है कि दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखो हम इसी से ही इक्वल दिखा सकते हैं, कैसे देखो, सबसे पहले उसने दिया है सी ए बाई पी ए। देखो सी ए यानी कि सी ए लिख देता हूं, सी ए अगर यहां से लास्ट से लेके फर्स्ट तक आया है, सेम इसी तरह से यहां से भी लास्ट से लेके फर्स्ट तक लेके आओ तो मिल गया पी ए। उसके बाद देखो इसने दिया है बीसी, देखो बी सी तो इस तरफ आ गया बीसी, तो यहां पर भी नीचे से यहां पे देखो एमपी, देखो तो उसने जो दिया था उसी रेशियो को हमने फर्स्ट बीट के आंसर से ही निकाल दिया। और क्योंकि ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूं बहुत बार, जब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तब उनके साइड्स को हम इस तरह से क्या रेशियो में इक्वल दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी की वजह से हमने इसको यूज करके उनके साइड को इक्वल दिखा दिया, और इसी चीज को उसने कहा था प्रूव करके दिखाओ, तो लोग हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। और चाहो तो तुम इसके साइड में रीजन भी लिख देना। क्या रीजन लिखोगे क्या लिखेंगे, हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। लो ये हो गया इसका रीजन। ओके, तो देखो किस तरह से नंबर 9 वाला क्वेश्चन हमारा कितनी जल्दी यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नंबर 10 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं और जल्द से जल्द नंबर 10 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो चलो, तो देखो नंबर 10 में उसने क्या दिया है, सी डी एंड जी एच, सी डी और जी एच ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर हैं एंगल ए सी बी के,
और एंगल एफ जी ई के, ठीक है। सच दैट डी एंड एच, और डी और एच कहां पे लाई करते हैं, ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी। तो यहाँ पे जो ये दोनों डायग्राम देख रहे हो, ये दोनों डायग्राम तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, तुम्हें इसे खुद से बनाना है इस डेटा को यूज करके, ओके। इसके बाद देखो उसने क्या कहा है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ ई जी के साथ। तो हमें यहाँ पे इसको यूज करके यहाँ पे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि फर्स्ट बिट में उसने दिया है ये दोनों साइड का रेशियो, ठीक है। तो हम पहले एक एक करके खत्म करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले खत्म करेंगे फर्स्ट बिट को। देखो फर्स्ट बिट को कैसे खत्म करेंगे, हमें पता है किसी भी साइड के रेशियो को इक्वल दिखाने के लिए हमें सबसे पहले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, ओके। तो देखो सी डी जी एच एस सी और एफ जी, तो ये दो साइड्स किस ट्रायंगल में आ रही है, इन दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे इक्वल नहीं सिमिलर दिखाना पड़ेगा, तभी जाके हम उनके साइड को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरह से रेशियो में दिखा सकते हैं, ओके। लेकिन उससे पहले यहाँ पे उसने जो गिवन दिया है उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे यूज करेंगे, बिट आई में सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसने जो गिवन दिया है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ ई जी के। अगर ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर है तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के साथ, और एंगल बी इक्वल होगा एंगल जी के साथ, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल ई के साथ। ये चीज तो हमें पहले से ही पता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चलो क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे, देखो लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ए डी सी ट्रायंगल एंड एफ एच जी ट्रायंगल, ठीक है, एंड ट्रायंगल एफ एच जी। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो सबसे पहले एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के साथ इन दोनों ट्रायंगल्स में, क्योंकि देखो ऑलरेडी उसने गिवन में दिया है एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। रीजन में लिखो प्रूव्ड अबव, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रूव कर रखा है, ठीक है। प्रूव्ड अबव लिख सकते हो या फिर तुम गिवन भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ओके। मैंने यहाँ पे इसको निकाला है इसलिए मैंने इसको लिख दिया प्रूव्ड अबव। अच्छा दूसरा पॉइंट भी हमें चाहिए, तो दूसरा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में ये वाला पार्ट और इस ट्रायंगल में ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होंगे। क्यों, देखो मैं इसको नाम कर देता हूं 1 और 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों होंगे, उसने देखो ऑलरेडी एंगल सी इक्वल है एंगल जी के साथ, देखो यहाँ पे गिवन दिया है। सर रुको 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 रुको, शायद मैंने कहीं पे गलती कर दी क्या, एफ ई जी, हाँ यहाँ पे एफ ई जी दिया है ना, तो ये होगा एफ ई जी, तो एंगल बी के साथ इक्वल होगा एंगल ई। मैंने यहाँ पे ये गलती की है, इस छोटी सी गलती की वजह से पूरा का पूरा मेरा यहाँ पे गलत हो जाता, ओके। तो देखो हमारे पास गिवन में है एंगल सी इक्वल है एंगल जी, यानी कि ये वाला टोटल एंगल इस वाले टोटल एंगल के साथ इक्वल है, ओके। तो अगर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, तो जब मैं दोनों का आधा आधा करूंगा तो भी तो इक्वल होंगे ना। अरे सिंपल सी चीज, अगर ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल है तो जब मैं इसका आधा करूंगा और फिर इसका आधा करूंगा तो भी तो इसके आधा के साथ इक्वल होगा ना। तो सेम चीज मुझे यहाँ पे लिखना है, यानी कि इस एंगल का ये वाला पार्ट और इस एंगल का ये वाला पार्ट, तो दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, मैं रीजन में लिखूंगा हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल जी। देखो एंगल सी का आधा और एंगल जी का आधा भी दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल सी ऑलरेडी एंगल जी के साथ इक्वल है। सिंपल, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल निकल चुके हैं, तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ जी। एक मिनट रुको, इसका भी नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एंगल ए के साथ इक्वल हुआ एंगल एफ, तो देखो एंगल ए के साथ एंगल एफ, उसके बाद एंगल सी के साथ इक्वल हुआ एंगल जी,
तो सी के लिए एंड में रहेगा एंगल जी, तो बीच में है डी, तो डी के लिए यहां पे रहेगा एंगल एच। और मैं बार बार तुम्हें बता चुका हूं कि सिमिलर लिखते टाइम भी तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा एंगल पहले रहेगा, कौन सा वाला बाद में रहेगा। इस चीज को भी मैं हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लास में समझा चुका हूं, क्योंकि यहां पर अगर तुमने गलती की तो ये गलती चलती रहेगी, तुम्हारा कभी सही नहीं होगा। ओके, तो देखो ये दोनों सिमिलर हो गए। क्यों सिमिलर हुए? क्योंकि दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल हुए, इसलिए सिमिलर हुए ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल एंगल सिमिलरिटी की वजह से ये दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, तो अब देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर हैं तो इनके रेशियो को निकालो। सी डी, सी डी नीचे रहेगा जी एच। देखो सी टू डी उसी तरह से जी टू एच इक्वल होगा। फिर उसने क्या दिया? ए सी। देखो ए टू सी उसी तरह से एफ टू जी। देखो उसने वही दिया है प्रूव करने के लिए, उसने हमने यहां से जो निकाला उसने भी वही सेम चीज निकाला है। ओके, तो देखो यहां पे ये चीज भी प्रूव हो गया, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तब उनके साइड्स को हम लोग इस तरह से रेशियो में दिखा सकते हैं इक्वल। तो लो मैंने दिखा दिया। अब यहां पे मैं रीजन भी लिख सकता हूं, क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखा कितना इजीली हमारा फर्स्ट बीट यहां पे खत्म हो गया। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नंबर बीट 2 की तरफ। और यहां पे हमने जो ये गिवन निकाला है ना, ये वाला पार्ट यहां पे रहेगा, इसको तुम्हें इरेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारे हर बीट में काम आएगा, इसीलिए उसने ये चीज को गिवन दिया है। ओके, तो देखो बीट 2 को कैसे करेंगे। देखो बीट 2 में उसने दिया है डीसीबी ट्रायंगल, डीसीबी यानी कि इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस सॉरी सिमिलर दिखाना है, एचजीई यानी कि इस वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर दिखाना है। बिल्कुल सेम चीज होगा। देखो कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई, दोनों ट्रायंगल में देखो एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के साथ। इस ट्रायंगल का एंगल बी इस ट्रायंगल के एंगल ई के साथ इक्वल होगा। लिख दो एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई। क्यों होगा इक्वल? देखो अरे गिवन में दिया है उसने, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ गिवन। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, या तो प्रूव्ड अबव लिखो या फिर गिवन लिखो, तुम्हारी मर्जी। सेकेंड एरो का मतलब कि एक और चाहिए हमें पॉइंट जिससे कि हम सिमिलर दिखा सकते हैं। तो कौन सा वाला होगा, कौन सा वाला होगा? हाँ देखो ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा। ठीक है, मैं इसका नाम कर देता हूं 3, इसका नाम कर देता हूं 4। तो देखो इस ट्रायंगल का एंगल 3 और इस ट्रायंगल का एंगल 4, ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। क्यों होंगे? अरे अभी मैंने बताया ना, एंगल सी ये पूरा का पूरा, देखो एंगल सी इक्वल है एंगल जी के साथ। देखो ये पूरा का पूरा इस पूरे के साथ इक्वल है। अगर ये वाला एंगल सी एंगल जी के साथ इक्वल है तो एंगल सी का आधा किसके साथ इक्वल होगा? सेम एंगल जी के आधे के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल जी। देखा सेम चीज हमने बीट 1 में भी किया था और इसी चीज को हमने बीट 2 में भी किया और बीट 3 में भी हम इसी तरह से ही करेंगे। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था ये वाला एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके, तो अब चलते हैं। देखो दोनों हमें यहाँ पे मिल गई, तो अब मैं देयरफॉर में लिख सकता हूं ट्रायंगल डीसीबी क्या होगा? सिमिलर होगा ट्रायंगल एचजीई के साथ। रीजन क्या होगा? वही एंगल एंगल सिमिलरिटी। देखा कितना इजी क्वेश्चन था इसके अंदर। अब चलते हैं लास्ट वाले यानी कि डीसीए। डीसीए यानी कि ये वाला ट्रायंगल और उसके बाद क्या दिया है उसने? एचजीएफ। एचजीएफ यानी कि ये वाला ट्रायंगल। ऑलरेडी देखो बी टाइम में हम लोगों ने इसको दिखा रखा है कि हमने इस चीज को प्रूव करते टाइम हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑलरेडी हम लोगों ने सिमिलर दिखा दिया था, लेकिन फिर भी इसने थर्ड बीट में पूछा है तो थर्ड बीट में भी हमें फिर से इसको वही चीज दिखाना पड़ेगा। ओके, तो चलो थर्ड बीट में कैसे करेंगे? उसने जितनी बार दिया है हमें उतनी बार प्रूव करना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल डीसीए
एंड ट्रायंगल HGF। इन दोनों ट्रायंगल को ऑलरेडी हम लोगों ने इक्वल दिखा दिया था, इसलिए तुम्हें याद भी होगा। सबसे पहले एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ क्यों होगा? ऑलरेडी देखो उसने गिवन में दिया है तो लिख दो गिवन, खत्म। फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, इसके भी तुम्हें रीजन पता है, तुम चाहो तो फिर से यहाँ पे लिख दो। एंगल 1 एंगल 2 के साथ इक्वल क्यों होगा? क्योंकि एंगल सी इक्वल है एंगल जी के साथ। तो जब हम एंगल, अरे देखो, अगर एंगल सी इक्वल है एंगल जी के साथ, तो जब मैं इन दोनों का आधा करूंगा तो भी तो वो दोनों इक्वल होंगे ना, इसलिए एंगल सी का आधा इक्वल होगा एंगल जी के आधे के साथ। सिंपल, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल DCA सिमिलर हो गया ट्रायंगल HGF के साथ, रीजन होगा एंगल एंगल सिमिलरिटी। देखा कितना इजीली हमारा नंबर 9, 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे क्लास में आज खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में नंबर 11 वाले क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द ट्राई करेंगे इस वाले एक्सरसाइज को खत्म करने की। मैं हर क्लास में 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करा रहा हूं, और वो भी इसीलिए ताकि मैं तुम्हारे हर डाउट को अच्छे से क्लियर करा सकूं। अगर मैं एक ही क्लास में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराने लगा तो हो सकता है तुम्हारे कुछ डाउट्स बच जाए जो कि मैं सॉल्व नहीं करा पाऊं। ओके, इसीलिए हम हर क्लास में 2-3 क्वेश्चन ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से मैं तुम्हें समझाऊंगा, जितने मेथड से हो सकते हैं उतने मेथड से समझाऊंगा, ताकि तुम्हारे हर डाउट यहाँ पे क्लियर हो पाए। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में, और इस वाले एक्सरसाइज को वहां पे हम दोनों मिलके इसी तरह से खत्म कर देंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।